नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार मांगे डोमिसाइल। जी हाँ, बिहार में एक बार फिर से डोमिसाइल बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है और डोमिसाइल को लेकर के बिहार में अब सियासत भी गरमाते जा रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर अभी अभी हमने भी शिक्षक नेता अमित विक्रम से बातचीत की है और अमित ने साफ साफ बता दिया है कि अगर 21 तारीख की बैठक में ये फैसला ले लिया जाता है तो एक बार फिर से बिहार में बड़ा आंदोलन होगा। क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार अमित, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटी से। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सबसे पहले तो अमित हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन आपने एक बार फिर से बड़ा ट्वीट किया है, बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहा है आपने ट्वीट के जरिए? देखिए, पिछले करीब 1 महीने से लगातार इस मुद्दे पर तैयारी चल रही थी कि डोमिसाइल को लेकर के एक व्यापक और एक बड़ा आंदोलन किया जाए। कोई छिटपुट आंदोलन या एक दिवसीय धरना प्रदर्शन ना करके एक क्रमबद्ध और चरणबद्ध आंदोलन किया जाए। इस संबंध में लगातार व्हाट्सएप ग्रुप्स में और जो भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी लोग फोन कर रहे थे, सबसे बातचीत हो रही थी और सबका यही राय हुआ कि एक बैठक करके हम लोग आंदोलन की रणनीति तय करें और एक आंदोलन ऐसा हो जो चरणबद्ध हो और लंबा चलने वाला आंदोलन हो। ये एक दिवसीय आंदोलन नहीं हो कि एक दिन हम लोग पटना में आए, घेराव किए और फिर लाठी खा करके घर चले गए। तो हम लोग इस बार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मिलकर, छात्रों के साथ मिलकर, छात्र संगठनों के साथ मिलकर के हम लोग एक ऐसे आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं जो कि दूरगामी होगा, प्रभावशाली होगा और चरणबद्ध होगा। पूरे बिहार के हर एक जिले में इसकी लौ जलेगी और पूरे बिहार से होते हुए, घूमते हुए ये पटना पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिवसीय आंदोलन होगा, इससे इसका प्रभाव सभी जिलों में क्रमबद्ध तरीके से देखने को मिलेगा। अच्छा अमित, मैं आपका ट्वीट पढ़ रही थी, उस ट्वीट में आपने ये भी कहा कि 21 सितंबर वाली बैठक में अगर ये फैसला ले लिया जाएगा तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। यानी कि आप लोगों ने साफ कर दिया है कि अगर 21 सितंबर वाली बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा तो फिर से एक बार बिहार में बड़ा आंदोलन करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो जो हमारी पिछली बैठक हुई थी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, जिसमें रिवाइज रिजल्ट्स और जो बहाली में जो धांधलियां हुई थी, उसमें आपने कवर भी किया था और आपने देखा था कि शिक्षक अभ्यर्थियों में कितना आक्रोश है सरकार के खिलाफ, विभागीय पदाधिकारियों के खिलाफ, बीपीएससी के खिलाफ, कि कितने प्रकार की गड़बड़ियां हुई हैं। तो ये एक उनमें उबाल है बहुत दिनों से। इस वजह से सबकी यह राय बनी है। हमने कहा था उसी वक्त कि 3 महीने का समय दीजिए, हम लोग पूरा प्लान के साथ आंदोलन में उतरेंगे और 3 महीने का समय होने जा रहा है। 18 जून को हमने बैठक की थी और उससे ठीक 3 महीने बाद हम 21 सितंबर को बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में रणनीति पर चर्चा होगी कि ये डोमिसाइल का जो मुद्दा है, ये फर्जियों की जो बहाली की गई है, गलत तरीके से आरक्षण का लाभ जो दिव्यांग और महिला कोटि का आरक्षण का लाभ है वो अन्य राज्य के लोगों को दिया गया है। इन सब मुद्दों पर हम लोग एक व्यापक रणनीति बना रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन होगा। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ, ये जो आंदोलन होगा ये कोई छिटपुट नहीं होगा कि एक दिन पटना में आए 150 हजार लड़के और लाठी खाए। पुलिस ने जो सीख लिया है, जो सरकार की नियति हो गई है कि छात्र आएंगे, उनको लाठी मारेंगे, वो भाग के घर चले जाएंगे, फिर 1-2 दिन में सब शांत हो जाएगा। ये वैसा आंदोलन नहीं होगा। ये आंदोलन ऐसा होगा जो क्रमबद्ध तरीके से और गांधी जी के सिद्धांतों पर, असहयोग और सत्याग्रह के जो मूल आधार हैं उन पर केंद्रित होगा। हम लोग हर एक जिले में, एक तो हमने तय किया हुआ है कि 2 अक्टूबर को हम लोग संकल्प सभा हर जिले में करेंगे और हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। वो तो करना, अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं 2 अक्टूबर को। बिल्कुल, हम लोग हर शहर में चौक चौराहे पर जो हस्ताक्षर अभियान का तैयार करके उसको हम लोग आम जनता से हस्ताक्षर कराएंगे कि आप इस डोमिसाइल नीति पर आपकी क्या राय है, क्या आप समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं तो हमारा इस पर आप हस्ताक्षर कीजिए। आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है और ये सिर्फ शिक्षक बहाली तक ही सीमित नहीं है, अन्य बहालियों में भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए। इसलिए इसे हम एक जन आंदोलन का अभियान स्वरूप देंगे और एक बड़े छात्र आंदोलन का स्वरूप देंगे। और छात्र आंदोलन का क्या मतलब प्रभाव है, ये आपने देखा है कि जब छात्र एकजुट होते हैं तो बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं, बड़े बड़े सरकार को झुकना पड़ता है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में आपको लगता है कि डोमिसाइल की वजह से बिहार वालों का नुकसान हुआ है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बिहार के आज 50 से 60 हजार युवक युवतियों की नौकरी दूसरे राज्य वालों के हाथों में चली गई है।
जी। और ये 50-60 हजार, जब नौकरियों की मैं बात करता हूँ, तो 50-60 हजार परिवार का भरण पोषण हो सकता था, उनकी आजीविका अच्छे से चलती, उनके परिवार की, किसी भी परिवार के जब एक सदस्य को नौकरी मिल जाती है तो पूरे हम्म। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। जी। बिहार में तो एक तो ऐसे ही कोई कल कारखाने नहीं है, बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं। केंद्र सरकार हो चाहे यहाँ की भी जो सरकारें रही, उन्होंने औद्योगिकीकरण पर कोई ध्यान नहीं दिया है। कृषि की हालत बहुत खराब है। तो एकमात्र आसरा बचता है सरकारी नौकरियों का, और जी। वो नौकरियां भी अन्य राज्य को, लोगों को, अन्य राज्य के युवाओं को जब बांट दी जाएंगी, तो आखिरकार बिहार का युवा क्या करेगा? बिहार के युवा दिल्ली और मुंबई जाकर के मजदूरी करने के लिए तो बना नहीं है। हम्म। बिहार की नौकरियों पर पहला अधिकार बिहारियों का है। यही हमारा मेन मुद्दा है, मेन उद्देश्य है कि बिहार के युवाओं के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है, जी। उसको रोकना है। और सभी छात्रों के अंदर जो एक बिहारी होने का स्वाभिमान है, एक जो बिहारीपन होता है, उसको जगाना है कि बिहार के संसाधनों पर, बिहार की नौकरियों पर पहला हक बिहारियों का है। उसके बाद अगर बच जाता है, और बचने का तो सवाल ही नहीं उठता है, इतनी बेरोजगारी है यहाँ पर। यहाँ के युवक तो मतलब कहते हैं माथे पर बोझा ढोने के लिए दूसरे राज्य जा जी। रहे हैं, जी। और यहाँ पर आप अमित, रोजगार मिलता है तो दूसरे राज्यों को आपने देते हैं। जी, जी, अभी आपने एक और बात कही, आपने ये साफ-साफ कहा कि डोमिसाइल की आड़ में बड़ा फर्जीवाड़ा भी हो रहा है। ये बातें बस ऐसे ही कह दी है अमित विक्रम ने, या फिर अमित के पास कोई सबूत भी है, देखिए, कोई प्रूफ भी है? सबूत तो एकदम अलग अलग जिलों से जो आप देख रही हैं। पहला तो सबूत है कि जो जी। 50% अंक पर जो महिलाओं का चयन होना था, वो केवल हम्म। बिहार की महिलाओं के लिए था, लेकिन अन्य राज्य की महिलाओं का भी 60% से कम अंक पर 50-55% पे चयन हो गया है। इसका जी। सबूत तो स्वयं विभाग के पदाधिकारी दे रहे हैं अलग अलग जिलों से। हम्म। दूसरा, अभी गोपालगंज में एक मामला सामने आया जहां पे कि 7 अभ्यर्थियों ने गलत मतलब आवासीय बना करके यहाँ पर वो बहाली में शामिल हो गया, आरक्षण का लाभ ले लिया। बांका से भी खबरें आ रही हैं कि वहां पे भी झारखंड के लड़कों ने वो आवासीय बना करके आरक्षण का लाभ ले लिया है। जी, जी। ये बिहार के युवाओं के साथ तो अन्याय हो रहा है। अगर बिहार के डोमिसाइल नीति युवाओं लागू के रहती साथ तो इस अन्याय तरह हो का रहा है। फर्जीवाड़ा नहीं होता। जी, जी। लेकिन अमित, आपको मालूम है ना कि क्या कुछ रुख है? देखिए, बीजेपी नेताओं ने कह दिया है कि डोमिसाइल लागू करना असंभव है। शिक्षा मंत्री का भी बड़ा बयान इसको लेकर आया था। उन्होंने भी साफ-साफ कह दिया है कि तत्काल हम लोग इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा ना कि इसी आरक्षण और इसी डोमिसाइल के मुद्दे पर बिहार, देश के कई राज्यों में सरकारों का तख्ता पलट हो गया। राजस्थान में, झारखंड जी। में, इन सब राज्यों में डोमिसाइल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम्म। जिस मुद्दे पर सरकारें बनी और बिगड़ी हैं, जी। तो जो भी सत्ताधारी दल हैं, विपक्ष के दल हैं, जो भी राजनीतिक नेता हैं, उनको ये समझना होगा कि ये जो मुद्दा है, ये कोई गैर जरूरी और असाधारण मुद्दा नहीं है। हम्म। ये बिहार के युवाओं और छात्रों के दिल में ये बैठ चुका है कि सरकार हो या विपक्ष हो, क्योंकि आज जो सरकार में है जी। वो उस समय विपक्ष में थे, और आज जो बिल्कुल है। विपक्ष में उसमें सरकार में थे। जी, तो जी, जी। सबकी मिली भगत है इस डोमिसाइल नीति को हटाने में। और राजद डोमिसाइल वाले नीति कह को, रहे हैं कि हमारी सरकार 25 में बनेगी तो हम इस पर विचार करेंगे। जी, किन्होंने कहा? ये राजद वाले कह रहे हैं कि अगर देखिए, हमारी राजद सरकार वाले बनी तो तो उस हम समय थे विचार ना, करेंगे। राजद वाले तो सरकार में थे। जी। तेजस्वी जी को अगर ऐसा लगता है तो उनको हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए बिहार के युवाओं से। तेजस्वी यादव को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर उनकी पार्टी कहती है कि हम 2025 में लागू करेंगे, तो भाई हम्म। 23-24 में जो नाइंसाफी हुई, उसके लिए जी। तो जिम्मेदार है। उनको हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए बिहार के युवाओं से कि हमको माफ कर दिया जाए, हमसे गलती हो गई। अब उसी उनको के माफ वादे कर पर हम दिया लोग भरोसा जाए, करने में उनकी विचार गलती करेंगे। हो गई। जी। अच्छा, वर्तमान आपको क्या लगता वर्तमान है अमित, वर्तमान आपको परिस्थितियों में उन पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता है। विश्वास नहीं किया जा सकता? आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर कोई फैसला लेंगे अमित? देखिए, जब छात्र, मुख्यमंत्री जी स्वयं छात्र आंदोलन की उपज हैं। मुख्यमंत्री जी क्या, हमको लगता है कि बिल्कुल। पिछले 35 सालों से जो भी सरकारें रही हैं, वो सब छात्र आंदोलन की उपज हैं। तो अगर छात्रों का दबाव वो क्या होता है, उससे वो अच्छी भली भांति परिचित हैं। इसके बावजूद वो अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, उनके मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो हास्यास्पद है। विचारणीय है कि जिस राजनीति के वो उपज है, उसी की ताकत को नहीं पहचान रहे हैं, और ताकत को नहीं पहचान रहे हैं, तो उस ताकत का एहसास हम कराएंगे उनको, जब ये जन आंदोलन का स्वरूप लेगा। पूरे बिहार में जब इसको लेकर के हस्ताक्षर अभियान जी, चलेगा जी, और इस जी। तरह के कार्यक्रम होंगे, हाँ, तब उनको हाँ। पता चलेगा कि जनता में इसका क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम आपसे 2 सवाल और झटपट पूछना चाहते जी, हैं। जी। आप भी नियोजित शिक्षक थे। अब जी। तो आपको बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन आपको मालूम होगा कि 4 तारीख को शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया था, जिसके बाद से नियोजित शिक्षकों को झटका लगा था। इस आदेश को अमित विक्रम कैसे देखते हैं?
वो जो विद्यालय के प्रभार को लेकर के था, वही ना? बिल्कुल, बिल्कुल। प्रभारी प्रधानाध्यापकों को उस लेकर के। आदेश की कहीं कोई जरूरत नहीं थी। ज़रूरत परि नहीं थी आदेश की। बिल्कुल नहीं, गैर जरूरी आदेश था। ठीक है। हेडमास्टर के लिए परीक्षा का आयोजन हो चुका है, आप भी जान रही हैं। रिजल्ट आने वाला है, सितंबर महीने के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। जी, जी। नियमित हेडमास्टर हाई स्कूल में, नियमित हेड टीचर प्राइमरी स्कूल्स में आ जाएंगे। तो 1 महीने के अंदर जब वहां पे नियमित हेडमास्टर और हेड टीचर आ ही जाएंगे, तो इस तरह का प्रभार को लेकर के एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके पीछे मंशा विभाग की यही है कि शिक्षकों को अलग अलग वर्गों में बांट करके उनको आपस में लड़ाया जाए, नियोजित, बीपीएससी, राज्यकर्मी लड़ाया जाए। जी जी, लेकिन हम लोग ये सब झांसे में नहीं आ रहे। हमारा तो स्पष्ट कहना है ना कि किसी को भी आप सीनियर कह दीजिए। हम तो कहते हैं हमारे विद्यालय में जो टोला सेवक हैं वही सबसे सीनियर है, उन्हीं को विद्यालय के हेडमास्टर बना दीजिए। रसोईया को आप हेडमास्टर बना दीजिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं है। बना दीजिए। जी जी, लेकिन हमारी जो मांग है कि केंद्रीय वेतनमान हमको दीजिए ना। हमको नियमित शिक्षकों के स्वरूप वेतनमान मिलना चाहिए। वो वेतनमान की आप बात कीजिए, वो वेतनमान हमें दीजिए। हमको केंद्रीय वेतनमान दे दीजिए, उसके बाद आपको रसोईया, टोला सेवक, जिसको हेडमास्टर बनाना है बना दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक आखिरी सवाल है अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीपीएससी जीआरई 3.0 का रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है, क्या लगता है क्या वजह है, इतनी देरी क्यों हो रही है? मुझे लग रहा है कि आरक्षण को लेकर के सरकार कंफ्यूजन की स्थिति में है कि आरक्षण का अंतिम प्रारूप क्या होगा 50%, 65% वाले को लेकर के। वो जब अंदर अंदर अभ्यर्थी काफी डरे हुए हैं, सवाल नहीं नहीं, मुझे लगता है कि इसमें डर की बात नहीं है। ये संवैधानिक मामला है, कोर्ट में है मामला, इसी वजह से सरकार इस पर मतलब टाइम ले रही है। टाइम ले रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है शिक्षक नेता अमित विक्रम ने, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि हम लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। यानी कि एक बार फिर से बिहार में डोमिसाइल का मामला गरमाते जा रहा है और उसको लेकर खूब सियासत भी हो रही है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।